आज का आपका जो टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम हिल। आप क्वांटम हिल को डिटरमाइन कैसे कर सकते हो एक्सपेरिमेंटली। तो उसके लिए मैं आपको पीडीएफ शो करती हूँ, शेयर स्क्रीन। पीडीएफ शो हो रही है आपको? यस मैम। यस मैम। तो देखो, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम हिल। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर सेकेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब पर सेकेंड। अगर आपके पास पाई की वैल्यू 1 हो तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने रिएक्ट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ क्वांटा क्या होंगे? लाइट के एब्जॉर्ब होंगे, अकॉर्डिंग टू स्ट्राक आइंस्टीन लॉ। अगर आपके पास पाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो उसमें नंबर ऑफ क्वांटा क्या हो जाएंगे? आपके पास ग्रेटर देन हो जाएंगे। किससे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर सेकेंड से। पाई की वैल्यू लेस देन 1 हो तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर सेकेंड ग्रेटर देन होंगे। किससे? नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब पर सेकेंड। इसके लिए एग्जांपल आपने लिया था, कॉम्बिनेशन करवाया था आपने हाइड्रोजन आयो एंड आयोडाइड का। तो आपने क्या हो गया था इसमें 2Hi प्लस एच न्यू डिसोसिएशन हो गया था आपका H2 प्लस I2। इसमें आपने लिया था पाई इक्वल टू 1। सेकंड जो एग्जांपल पाई लेस देन 1 है, जिसमें पाई की वैल्यू क्वांटम हिल्ड है वो वेरी लो है, तो उसमें एग्जांपल लिया था कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइड का। तो H2 प्लस Br2 आपके पास क्या बनेगा? 2HBr। ठीक है, इसमें आपके पास जो स्टेप होगा वो स्लो स्टेप होगा। अगर आपके पास पाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो आपके पास, इसमें तो आपके पास कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक। और आपके पास पाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, वो आपका फास्ट स्टेप होता है। ठीक है, तो इसमें आप एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन जब आप करोगे क्वांटम हिल की तो क्या क्या एक्सप्लेन करोगे? एक तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कितने कर रहे हैं पर सेकंड में, एक सेकंड पॉइंट नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट कितनी एब्जॉर्ब हो रही है पर सेकंड। ये दो ही पॉइंट आप एक्सप्लेन करोगे, इसमें डिटरमाइन करोगे। एक तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने रिएक्ट हो रहे हैं पर सेकंड में, और सेकंड आपके पास डिटर्मिनेशन करोगे नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब पर सेकंड में। ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है, जो यहाँ पे आप जिसकी रेडिएशन फॉल आपके पास आप जानते हो, जैसे यूवी की कितनी होती है, विजिबल रीजन की कितनी होती है, इंफ्रारेड, इनकी रेडिएशन आप जानते हो। तो वो रेडिएशन आपको यहाँ पे यूज करनी है। मोस्ट कॉमनली ये कौन सी लाइट सोर्सेस होते हैं? जैसे मर्करी लैंप हम यूज कर सकते हैं, सोडियम वेपर लैंप। ये फिजिक्स में आपने डार्क रूम में देखा होगा, जो लाइट्स हम रेडिएशन यूज करते हैं ये फिलामेंट लैंप्स की बनी होती है। ठीक है, फिर आता है ये लेंस। लेंस है वो हमारे पास जो वेवलेंथ रेडिएशन होती है उसको स्पेसिफाई करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर में वो सारी रेडिएशन कट्स हो जाएंगी जो हमारे पास इससे जैसे ट्रांसमिट होती है, पर वो सिंगल वेवलेंथ में होगी, वो पास आउट हो जाएंगी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस में। फिर सिल्ट है, सिल्ट में से क्या पास आउट होगा हमारे पास? जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन से पास आउट होंगी फाइन बीम हमारे ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस, वो नैरो सिल्ट में से प्रोड्यूस होंगे। ये जो हमारे पास सेल है वो एक थर्मोस्टेट है, इसमें क्या है? टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट। इसमें जो ये रिएक्शन सेल है ये किसका बना हुआ है? ग्लास या क्वार्ट्ज का बना हुआ है। अगर आपके पास विजिबल रेंज का हो तो वहां पे हम क्वार्ट्ज यूज करेंगे, सॉरी, अगर विजिबल रेंज हमारे पास कैरिड आउट हो तो वो हमारे पास ग्लास यूज्ड होगा। गिलास के लिए हो अगर मेडअप ऑफ, तो विजिबल रेंज हमारे पास वेरीफाई आउट होगी। अब आपके पास लेस देन हो, किससे? 350 नैनोमीटर।
तो वहां पे क्या आपके पास यूज किया जाएगा, अल्ट्रावायलेट रीजन आ गया आपके पास, तो अल्ट्रावायलेट रीजन में क्वार्ट्ज का यूज किया जाएगा आपके पास ये सेल। ठीक है, उसके पास बाद क्या, ये डिटेक्टर, यहाँ पे आपके पास मेजर की जाती है इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट रेडिएशन। ठीक है, सब समझ में आया आपको। इस रिकॉर्डर से मेजर क्या करोगे आप, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट कितनी रेडिएट हो चुकी है आपके पास। तो देखो सोर्स ऑफ रेडिएशन मैंने आपको बता दिया, ए सोर्स ऑफ रेडिएशन इमिटिंग वो रेडिएशन जिसकी सुटेबल इंटेंसिटी एक रेंज के अंदर हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे कौन सा यूज करते थे फोटोकेमिकल में, एक तो यूवी एंड विजिबल रीजन की वेवलेंथ, तो आपके पास ये आती थी 200 से 800 नैनोमीटर। 200 से 400 होगा वो होगा यूवी, और 400 से 800 होगा वो होगा विजिबल रीजन। वो आप यहाँ पे स्पेक्ट्रल रेंज में सोर्स ऑफ रेडिएशन यूज कर सकते हो। जो कॉमनली यूज्ड होते हैं सोर्सेस वो होते हैं फिलामेंट लैंप्स के बने होते हैं, जैसे मर्करी वेपर लैंप हो गया, सोडियम वेपर लैंप हो गया, कार्बन मेटल आर्क्स का, और कोई भी डिस्चार्ज ट्यूब का बना होता है। लेंस, लेंस में जो आपके पास वेवलेंथ रेडिएशन होती है उसको स्पेसिफाई करता है, इसकी एक फोकल लेंथ होती है आपके पास। मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटर में सारी रेडिएशन कट्स हो जाएंगी, खाली कौन सी होगी, जो सिंगल वेवलेंथ में पास आउट होती है मोनोक्रोमेटर में। सिल्ट, सिल्ट में क्या पास आउट होगा, जो आपके पास टू गेट ए फाइन बीम, जो बीम ऑफ रेडिएशन आपके पास आई है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन से, वो पास आउट होंगी। थर्मोस्टेट क्या है, थर्मोस्टेट आपके पास एक सेल है, वो थर्मोस्टेट में है, उसका टेम्परेचर क्या है वहां पे कांस्टेंट है। इसमें हम क्या कंटेन करते हैं, रिएक्शन मिक्सचर। अगर ये आपका ग्लास और क्वार्ट्स का बना होता है, ग्लास का होगा तो विजिबल रीजन एब्जॉर्ब करेगा, क्वार्ट्स का हुआ तो यूवी रीजन एब्जॉर्ब करेगा। Glass is used only if the wavelength of the light used only in the visible region range की, और for radiation with wavelength below 3500 angstrom, तो cell completely made up of quartz is used। रिकॉर्डर होता है हमारे पास, इसमें हम एक थर्मोफाइल और एक्टिनोमीटर से डिस्क्राइब करेंगे, मेजर करेंगे इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। ये समझ में आया आपको। यस मैम। फिर आता है हमारे पास एक एपरेटस है थर्मोफाइल, सेकंड है हमारे पास एक्टिनोमीटर, इससे हम डिटरमाइन करेंगे इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट रेडिएशन। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास थर्मोफाइल। थर्मोफाइल में हम कॉम्बिनेशन लेते हैं थर्मोकपल्स का, तो हमारे पास यहाँ पे रोड्स है जो वो 2 डिफरेंट मेटल्स के लेते हैं। हमने ले लिया एक एजी और एक ले लिया बिस्मिथ, और उनको ज्वाइंट कर दिया, उसको ज्वाइंट कर दिया हमने बिस्मिथ इंडिकेट कर दिया, और जो ये बिना लाइनिंग नॉट है वो हमारे पास है सिल्वर। ठीक है, इस दोनों रोड्स को हमने कनेक्ट किया है थर्मोकपल्स में। अब जो आपका एक पार्ट है एजी, उसको वन सेट हमने किसके साथ कनेक्ट करवा दिया, मेटल स्ट्रिप, ये बिल्कुल ब्लैक है, ब्लैंकेड विद लैंप ब्लैक। और अदर जंक्शन है जो हमारे पास ये क्या है एजी, वो हमारे पास प्रोटेक्ट कर रहा है रेडिएशन बाय प्लेसिंग इट इन बॉक्स। ठीक है, खाली बॉक्स पे है, इसको तो कनेक्ट किससे साथ करवा दिया, करंट के साथ करवा दिया। तो जब हमने इसमें करंट पास आउट करा, इसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, जंक्शन इसका हाई किया, तो ये वाला जो पार्ट है बिस्मिथ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोल्ड, सॉरी हॉट, ये हॉट हो जाएगा। और ये हमारा जो सिल्वर है ये तो बिल्कुल ब्लैक कैंड पे है, तो ये मेटल स्ट्रिप्स हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी रेडिएशन कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, कोल्ड। तो जो हॉट और कोल्ड का डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहते हैं, वहां से हम क्या मेजर कर लेंगे, इंटेंसिटी कितनी रेडिएशंस की मेजर एब्जॉर्ब हुई है हमारे पास। दोबारा मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, ए थर्मोफाइल कॉम्बिनेशन ले रहे हैं हम थर्मोकपल्स का,
क्या हम दो डिसिमिलर मेटल्स ले रहे हैं, एक तो एजी ले रहे हैं, एक बिस्मिथ ले रहे हैं। बिस्मिथ को मैंने डिनोट करा है डबल लाइन से, और सिल्वर को मैंने डिनोट नहीं किया है उससे, ठीक है, खाली बॉक्स है आपके पास वो। तो वन सेट जो हमारे पास बिस्मिथ का है उसको मैंने आपका सेट कर दिया है किस पे, मेटल स्ट्रिप ब्लैकेट विद लैम्प ब्लैक पे, और अदर सेट को मैंने जंक्शन को कंप्लीटली प्रोटेक्ट दे दिया रेडिएशंस पे, तो उसको बॉक्स से प्लेस कर दिया, तो एक हमारे पास मिली एमीटर के साथ उसको कनेक्ट करवा दिया। जब हमने रेडिएशंस फॉल करी तो ब्लैंकेट क्या होता है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है अपने रेडिएशंस को, और टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो इसका जो एक पार्ट होगा हमारे पास बिस्मिथ का वो हॉट हो जाएगा, सेकंड जो पार्ट होगा वो हमारे पास कोल्ड होगा, तो वो इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेट करेगा, क्योंकि दूसरा तो कनेक्ट नहीं है ना हमारे पास मिली एमीटर से, एक ही पार्ट कनेक्ट है उसका। जैसे यहाँ से हमारे पास बिस्मिथ है वो कनेक्ट है, नीचे से देखोगे तो आपके पास सिल्वर कनेक्ट है, तो दूसरा पार्ट कनेक्ट नहीं है, तो वो हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, कोल्ड और हॉट। तो हॉट और कोल्ड का बीच का जो डिफरेंस होगा वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, और उसको हम किससे मेजर कर सकते हैं, मिली एमीटर से मेजर कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वहां से मेजर क्या कर सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कितनी यूज हुई आपके पास। देखो मैं पढ़ भी देती हूँ। A thermopile is a set of thermocouples, rods of two different metals. कौन कौन से लिए, Ag and bismuth, उनको ज्वाइन किया अल्टरनेटली, Ag फिर बिस्मिथ, फिर बिस्मिथ फिर Ag, फिर बिस्मिथ फिर Ag, ऐसे अल्टरनेट किया हमने। इफ ओनली टू रोड्स को हमने कनेक्ट कर दिया, एक तो कंस्टिट्यूएंट्स एक थर्मोकपल्स, किससे किया, एक तो मेटल स्ट्रिप पे किया है जो प्लेंटियम और लैम्प ब्लैंक से, अदर सेट है जो जंक्शन का वो कंप्लीटली फॉर्म्ड हुआ है रेडिएशन बाय प्लेसिंग द सिस्टम इन ए बॉक्स। एक तो मिली एमीटर से कनेक्ट हो गया, एक हमारे पास किससे है, इस मेटल स्ट्रिप पे कनेक्ट है, ठीक है। जो रेडिएशन फॉल कर रहे हैं तो ब्लैक एंड मेटल स्ट्रिप क्या कर देती है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा, तो जो जंक्शन है हमारे पास वो बिकम्स हॉट हो जाएगा। तो एक तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा हमारे पास हॉट एंड का, और एक है कोल्ड का, वो प्रोड्यूस करा है करंट, तो कैन बी मेजर, हमें उनका डिफरेंस लेना है, और जो करंट इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास आया उसको हम किससे मेजर करेंगे, मिली एमीटर से मेजर करेंगे। तो यहाँ से हम क्या कैलिब्रेट कर सकते हैं कि कितनी रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन यूज की गई, उसको हम मेजर यहाँ से कर सकते हैं। आया समझ में आपको थर्मोपाइल? यस मैम। फिर आता है एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर में आप फोटोसेंटाइजर का बिहेव लोगे, इसमें इंटेंसिटी है जो एब्जॉर्ब रेडिएशन की, जिसकी आपको रेडिएशन पता है कि कितनी वेवलेंथ की आपके पास ये है। जैसे आपके पास है ऑक्जेलिक एसिड है, अब आपको ये नहीं पता कि इसको इतनी रेडिएशन दी जाए कि ये अपना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको एक एब्जॉर्ब लाइट ऐसी पास करवानी पड़ेगी, जो एक ऐसा मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा जो इसकी हेल्प से इसको एब्जॉर्ब रेडिएशन ट्रांसफर करवा देगा इनटू द प्रोडक्ट में। तो ऑक्जेलिक एसिड, तो हमने ये लिया यूनाइल ऑक्जोलेट, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसमें, प्रोडक्ट में। तो हमारे पास क्या बनेगा, खाली CO2 प्लस CO प्लस H2O। ये जो मॉलिक्यूल है इसकी रेडिएशन हमें पता है, मेजर हमें पता है कि कितनी इसकी रेडिएशन है, वो रेडिएशन हम यूज करेंगे किसके लिए, ऑक्जेलिक एसिड के लिए, इसमें से हम पास आउट करवाएंगे। अब ये इतनी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा कि हमें ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर में ये डिसोसिएट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो उसको कहते हैं, ये यूनाइल ऑक्जोलेट क्या है, फोटोसेंटाइजर का बिहेव करता है ये रोल, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिख रखा है मैंने, एक केमिकल एक्टिनोमीटर
is a device in which gas mixture या solution sensitive to light are used. The working of this device is based upon the fact that definite amount of radiation absorbed. ये जो हम डेफिनेट अमाउंट ऑफ रेडिएशन ऐसे यूज कर रहे हैं जिसकी हमें पता है, यूनाइल ऑक्सोलेट की हमें पता है कि हमारे पास इतना है कि इसकी रेडिएशन है 0.01 मोलर यूनाइल ऑक्सोलेट सल्फेट हमने वाटर में बनाया, ठीक है। फिर इसको हमने मोस्ट कॉमनली यूज किया और ये आपने ऑक्जेलिक एसिड और ये आपने बना दिया। अब आपने क्या किया, इसको टाइट्रेट करवाया KMnO4 के साथ। पहले लाइट पास होने से पहले आपने टाइट्रेट करवाया KMnO4 के साथ, उसकी वॉल्यूम नोट कर ली। फिर लाइट पास होने के बाद फिर से टाइट्रेट करवाया आपने KMnO4 वॉल्यूम के साथ, उसकी वॉल्यूम नोट कर ली। दोनों का जो वॉल्यूम होगा डिफरेंस वो आपको लेना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, आपको लाइट पास आउट नहीं करवानी, सीधा इसको टाइट्रेट करना है ऑक्जेलिक एसिड को, किसके साथ, KMnO4 के साथ। फिर लाइट पास आउट करवानी है, फिर आपको दोबारा से टाइट्रेट करवाना है, किसको, किसके साथ, KMnO4, और दोनों की जो वॉल्यूम आएगी, जहां पे आपके पास लाइट पिंक कलर आ जाए वहां पे आपके पास उन दोनों की वॉल्यूम आप नोट कर लोगे। फिर दोनों का जो वॉल्यूम का डिफरेंस होगा वो आपको लेना है, उसमें आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन by titrating the oxalic acid solution with potassium permanganate solution, KMnO4 के साथ हमें इसको करवाना है। एक तो लेना है हमें लाइट पास होने से पहले, वहां पे लाइट पिंक कलर आ गया, वॉल्यूम आ गया आपके पास V1। लाइट पास होने के बाद फिर से टाइट्रेट करवाया और लाइट पिंक कलर आया, उसका वॉल्यूम आ गया V2। दोनों का जो डिफरेंस लोगे वो वॉल्यूम आपके पास होगा V2 माइनस V1, ठीक है। तो एक्टिनोमीटर से आप क्या स्टैंडर्डाइज कर सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन लाइनिंग इन द रेंज 200 से 500 एंगस्ट्रॉम, सॉरी नैनोमीटर, ठीक है। वरना एंगस्ट्रॉम में चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2000 से 5000 एंगस्ट्रॉम। ये वाला समझ में आया आपको, केमिकल एक्टिनोमीटर। बताइए। मैम एक बार ये दोबारा बता दो। क्या रिया, क्या बता दो दोबारा से एक बार आप बताइए, कहां से समझ में नहीं आया। मैम ये थोड़ा समझ नहीं आया। केमिकल एक्टिनोमीटर, यस मैम। ये नहीं समझ, ओके। देखो केमिकल एक्टिनोमीटर में क्या है आपके पास, मैं आपको एक बार रिपीट करवा देती हूँ, मैं रफ कर देती हूँ एक बार ये सारा। इसमें हम एक फोटो सैनिटाइजर लेंगे, इसमें जो फोटो सैनिटाइजर है वो रेडिएशन उसकी हम जानते हैं, पर जो ऑक्जेलिक एसिड है वो इतने रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, जैसे ये CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर में बना लेता है, इतनी इसकी रेडिएशन नहीं होती, ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो हमें एक अनदर मॉलिक्यूल लेना पड़ता है जिसकी रेडिएशन हमें पता हो और उसकी हेल्प से वो एब्जॉर्ब कर ले रेडिएशन, इसको ट्रांसफर कर दे, पासिस कर दे ऑक्जेलिक एसिड को, ठीक है। तो वो कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। जैसे इसकी रेडिएशन है 180 नैनोमीटर, मान लो जो हमने रेडिएशन इसकी फोल्ड करी वो हमने करी इसकी 200 नैनोमीटर। अब जो 20 नैनोमीटर का डिफरेंस है वो हमने ले लिया यूनाइल ऑक्सोलेट, इसकी रेडिएशन है 20 नैनोमीटर। तो उसकी हेल्प, ये
अपनी रेडिएशन किसको ट्रांसफर करेगा, किसको पास करेगा, ऑक्जेलिक एसिड को पास करेगा, फिर उसमें से पास आउट होकर ऑक्सैलिक हमारे पास एसिड। प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है। और जो ये हम सब्सटेंस लेते हैं यूनाइल ऑक्सोलेट, ये किसका बिहेव करेगा, फोटोसेंटाइजर का एक्स प्ले करेगा, रोल बिहेव करेगा ये। ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये ले लिया यूनाइल सल्फेट, इसको यूनाइल ऑक्सोलेट भी कह देते हैं बाद में हम। और यूनाइल सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, UO2SO4। ठीक है, यूनाइल सल्फेट का ये फॉर्मूला होता है। तो उसको हम आयन की फॉर्म में लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, UO2 पॉजिटिव, क्योंकि SO4 2 नेगेटिव होता है ना सल्फेट का हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा यूनाइल सल्फेट। ओके। फिर ये आया समझ में आपको यहाँ तक? यस मैम, हो गया क्लियर। हाँ, फिर उसके बाद है ना, जब आप ट्राई ऑक्सैलिक एसिड को KMnO4 के साथ, तो लाइट पिंक कलर होएगा आपके पास। जहां पे आपका लाइट पिंक कलर आ जाए वहां पे वॉल्यूम आप इसका नोट करोगे। ओके मैम। ओके। फिर ओके इसका मैम। वॉल्यूम इसका नोट करने के बाद आप क्या करोगे, इसको फिर आप इसमें लाइट पास आउट करवाओगे, उसको फिर KMnO4 के साथ फिर टाइट्रेट करवाओगे, और फिर इसको आप करोगे दोबारा से, तो आपके पास इसका आ जाएगा एक्टिनोमीटर का। तो वॉल्यूम दोनों डिफरेंस निकाल लोगे, वहां से आप मेजर कर लोगे, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मेजर कर लो। ओके, आया समझ में? ओके मैम। फिर नेक्स्ट आपका एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, एक तो मेजर करना इंटेंसिटी ऑफ यस मैम। एब्जॉर्ब लाइट का, और आपको एक मेजर करना है क्या, रेट, वो नंबर ऑफ कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं इन्हें गिवन टाइम में। तो देखिए, फर्स्ट आपके पास मेजरमेंट इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट, जो आपके पास ये था, ये वाला सेल, इस सेल में आप क्या ले रहे हो, खाली सॉल्वेंट ले रहे हो। लाइट आपने पास आउट करवाई, सॉल्वेंट आपने लिया, पास आउट करवाया, तो आपके पास एक डेफिनेट टाइम पे रिकॉर्ड हो गया कि इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशंस, वो आपने टाइम भी नोट कर लिया, और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब थी जो आपके पास रेडिएशन, वो भी आपने रिकॉर्ड कर ली। फिर आपने इसमें सॉल्वेंट प्लस रिएक्टेंट मिक्स किया, और फिर लाइट पास आउट करवाई, तो उसका भी आपने टाइम और उसका इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट भी रिकॉर्ड कर लिया। उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपको यहाँ पे गिवन टाइम में निकालना है। तो आपका जो इंटेंसिटी एब्जॉर्ब लाइट होता है वो क्या होता है, कितनी टोटल एनर्जी आपके पास एब्जॉर्ब हुई डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इनटू में टाइम इन सेकेंड। देखो यही बात लिख रखी है मैंने इसमें। फर्स्ट, the empty cell or the cell filled with solvent alone in case of solution is placed in the thermostat। जब आप empty cell या cell filled करोगे, खाली उसमें क्या solvent, जैसे आपने खाली उसमें वाटर फिल कर दिया और कुछ फिल नहीं किया, थर्मोस्टेट में टेम्परेचर कांस्टेंट है, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन आपने उसमें से पास आउट करवाई, डेफिनेट टाइम, उसका टाइम नोट किया, स्टॉप वॉच ऑन कर दी आपने, और उसकी रीडिंग आपने रिकॉर्डर पे से देख ली, इंटेंसिटी ऑफ कितनी ट्रांसमिटेड लाइट रेडिएट हुई आपके पास। फिर आपने क्या किया, रिएक्टेंट्स आपने सेल एंड द रेडिएशंस आर अलाउड टू पास थ्रू इट फॉर डेफिनेट टाइम एंड द रीडिंग फिर टेक अगेन। आपने क्या लिया उसमें,
रिएक्टेंस मिक्स कर दिया, अब उसमें आपने साल्ट मिक्स कर दिया या आपने उसमें सैंड मिक्स कर दी, तो आपके पास उसमें रिएक्टेंस आपने डाल दिया, उसमें से फिर आपने लाइट पास आउट करवाई, उसका जो डेफिनेट टाइम आपने नोट किया, उसमें जो आपका डिफरेंस होगा दोनों रीडिंग्स का, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। तो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट क्या होता है, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इनटू टाइम इन सेकेंड। आया समझ में आपको ये? पहले तो हमने खाली इसमें सॉल्वेंट फिल करना है, फिर हमें उसका टाइम नोट करना है और इंटेंसिटी कितनी एब्जॉर्ब हुई है ट्रांसमिटेड लाइट की, फिर हमें सॉल्वेंट के साथ इसमें रिएक्टेंट फिल करना है, फिर उसमें से लाइट पास आउट करवानी है, फिर हमें उसका टाइम नोट करना है, स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है, इंटेंसिटी कितनी एब्जॉर्ब हुई है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इनटू में टाइम इन सेकेंड। ठीक है, आया समझ में आपको यहाँ तक? यस मैम। उसके बाद है नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। Yes, ये जो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने एब्जॉर्ब्ड हुए हैं वो किससे मेजर करोगे, केमिकल काइनेटिक्स की हेल्प से मेजर करोगे। द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी स्टडी एज यूजुअल पर्पस, इसकी जो चेंज हो सकती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे आप क्या कहते थे कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने एब्जॉर्ब हुए हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हुए हैं 2Hi हुए हैं, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आपके पास एब्जॉर्ब होंगे, वो भी आपके पास 2 ही होंगे। ठीक है, तो ये हम केमिकल काइनेटिक्स की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे हमने दो रिएक्शन ले ली, एक रिएक्शन हो गया हमारे पास 10 सेकेंड में, दूसरी रिएक्शन कंडीशन लगा दी तो वो आपके पास 20 सेकेंड में होगी, उस पर हमने क्या लगा दिया, कंडीशन लगा दी, तो वो दोनों को जो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने एब्जॉर्ब हुए हैं आपके पास, तो वो आपके पास यहां से आ जाए। ठीक है, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है हमारे पास कौन कौन सी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन, ये आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स है जो रिएक्टिंग के, वो किससे डिटरमाइन कर सकते हैं हम, केमिकल काइनेटिक्स से कर सकते हैं। इसमें हम मेजर, केमिकल काइनेटिक्स में क्या मेजर करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, स्मॉल सैंपल्स है एक डेफिनेट इंटरवल, जो रेट है हमारे पास ऑफ रिएक्शन वो किसके इक्वल होता है, dx बाय में dt। स्मॉल टाइम इंटरवल के टाइम में होता है हमारे पास डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम और स्मॉल सैंपल्स ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, एनालाइज करते हैं, तो इसकी सम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे लाइक हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर में, जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारे पास उसको डिटरमाइन करते हैं किससे, हम जितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास सब्सटेंस पर सेकेंड हो गए। तो हमारे पास क्या है कि एक एग्जांपल ले लिया जी से, एक सिंपल दो रिएक्शन ले ली, एक तो हमने कंडीशन लगाई नहीं कुछ भी उस पे, तो वो होगा हमारे पास 10 सेकेंड में हो गया उसकी इंटेंसिटी, तो सेकंड पे हमने उस पे कंडीशन लगा दी तो वो कितने में हुआ, 20 सेकेंड में पास आउट हुआ। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कितनी आपके पास हुई, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? yes, ma'am. आज वाला टॉपिक समझ में आ गया आपको? Yes, ma'am. यस मैम। ओके।